मैरिटल रेप, ये कई लोगों के साथ होता है और ये बड़ा दुखद होता है कि वो उस स्त्री ने उसके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया है, पर कभी नहीं है मन, कभी नहीं है शक्ति, कभी थक गए हैं, कभी किसी दुख में है, कभी किसी और परेशानी में है और उस महिला को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इसके लिए क्या कुछ है कानून? इसके लिए क्या कुछ है सरकार के या हमारे कानून के पास? मैरिटल रेप पे कोई कानून नहीं है और मैरिटल रेप को मतलब महिलाएं मुझसे थोड़ी नाराज हो जाएंगी, बट मैं एज अ लॉयर मैरिटल रेप को सपोर्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मैरिटल रेप जो होगा वो 4 दीवारी में होगा, कोई सबूत नहीं होगा, एक स्त्री और पुरुष होगा जी। स्त्री कहेगी मेरे साथ मैरिटल रेप हुआ, हाँ। पुरुष कहेगा कि नहीं मैं तो प्यार कर रहा था। हाँ। तो उसको गवाह कौन होगा? एक तो आप पे एविडेंस नहीं है, दूसरा अगर आप महिला कहती है अपनी चोट दिखाती है कि मुझे मारा पीटा, तो फिर कानून आता है कि मारने पीटने के लिए तो आईपीसी में बहुत सारी धाराएं हैं। हाँ। आप हर्ट कॉजिंग इंजरी आप एफआईआर कर सकते हो। तीसरी चीज आएगी कि अगर आपके साथ पुरुष ऐसा कर रहा है, आप उस घर में क्यों रह रहे हो? आप आओ थाने में एफआईआर लिखाओ, आप आओ कोर्ट के दरवाजे खटखटाओ। बिल्कुल। और मैरिटल रेप अगर ये कानून बिना सोचे समझे बना तो मुझे लगता है 3/4 पुरुष जेल में होंगे, जो जज है वो भी जेल में होगा, क्योंकि आज उसको समझ में नहीं आया कि मेरी पत्नी का मन नहीं था। जज भी तो पति था। पति जज भी पति है और वो कहेगा मेरी पत्नी का मन नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं पे रेप लग गया। तो विदेशों में भी जहाँ मैरिटल रेप का कानून है वहां पे बहुत सक्सेस नहीं है। अच्छा। तो हम सिर्फ फेमिनिस्ट नहीं हो सकते, आई एम अ लॉयर फर्स्ट। तो आप इसको प्रूव कैसे करेंगे? आप किसकी बात मानेंगे? कि तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि अगर मैरिटल रेप पे कानून लाना है तो आप एनजीओज को इन्वॉल्व करिए, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस को करिए, मेंस ऑर्गेनाइजेशन को करिए, हस्बैंड्स ऑर्गेनाइजेशन को करिए, लॉ कमीशन बैठाइए प्रॉपर इस पे जो पूरा रिसर्च करे। क्योंकि सिर्फ एक कह देना मैरिटल रेप, अभी देखिए अगर आपको मैं बताऊं कि 377 एक गुनाह है अननेचुरल सेक्स का, जिसमें 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कानून है और कई डिवोर्स केसेस में जी विमेन जो है 377 अपने हस्बैंड पे लगा देती हैं। अच्छा। अब 377 पे एक केस में अभी फैमिली कोर्ट में हैंडल कर रही हूँ जहाँ पे वाइफ ने 2 बच्चे हैं, उनको 12 साल और 9 साल के बच्चे हैं, लेकिन वाइफ ने हस्बैंड पे 377 लगा दिया, एफआईआर हो गई। हस्बैंड कहता है मैडम किस मुंह से मैं अपने बच्चों के सामने जाऊं? सच बात है। और आज इसीलिए जो नया भारतीय न्याय संहिता आया है इसमें 377 का कानूनी खत्म कर दिया गया। बोला गया है कि मैरिज में 377 नहीं लगाया जाएगा। मेरे पास 8 साल पहले एक महिला आई थी, बड़ी रिनाउंड बॉलीवुड की। जी। उसने भी अपने पति पे 377 लगाया था। मैंने उससे कहा तुम उसके बेटे की माँ हो जी, और तुम्हें लगता है 377 लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कहा ये केस मैं नहीं लूंगी। मैंने नहीं लिया वो केस। मुझे फीस कितनी मिलती मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने नहीं लिया और दूसरे लॉयर ने लिया होगा, दैट इज हिज कॉलिंग। बट आई ऑलवेज फेल्ट कि 377 इज मिसयूज्ड एंड आई एम हैप्पी कि इस नए कानून में कोर्ट ने कह दिया कि 377 इज नॉट एन ऑफेंस इन मैरिज इफ द वाइफ इज अबव 18 years of age। क्या बात है। हाँ, तो 377 आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं निकालिए और पढ़िए क्या होता है। और आप शादी के 10 साल बाद आपको डिवोर्स चाहिए, वो करना है तो आप 377 लगा दो। 10 साल के बाद 377। तो ये 377 का जो मिसयूज, तो हम कितने पुरुष इन सब केसेस से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने बच्चों को चेहरा नहीं दिखा सकते, माँ बाप को चेहरा नहीं दिखा सकते, समाज में क्या। तो 377 खत्म हुआ। मेरा तो ये भी कहना है एक और कानून मैं चाहती हूँ जो समाप्त हो, वो है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके सेक्सुअल रिलेशनशिप करना। ये 375 में एक डेफिनेशन जो 376 की है कि मतलब आप 5 साल से आपका रेप हो रहा है। हाँ, एक्चुअली यू से अब सुप्रीम कोर्ट ने कितने केसेस में कहा है कि यू आर एन एडल्ट वुमन, यू ऑल्सो एंजॉय सेक्स। आप दोनों कंसेंट से कर रहे हो ना। जी बिल्कुल। तो आप ये कहिए, आप बोलिए नहीं इसने मुझे शादी प्रॉमिस की थी इसलिए मैंने फिजिकल रिलेशन किया, अब ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है तो ये तो रेप हो गया। तो मैं इस पे चाहती हूँ कि अगला केस मैं ये सुप्रीम कोर्ट में डालूं कि ये सेक्शन खत्म किया जाए। अगर कोई अंडर एज बच्ची है उसके साथ करता है मैं उसको रेप मानूंगी, बट अगर कोई फीमेल एडल्ट है और वो कंसेंसुअल है, आज की परमिसिव सोसाइटी में तो लड़कियां 16-17 साल में फिजिकल रिलेशन रखती हैं।
बिल्कुल, आजकल तो वो ट्रेंड में भी है। हाँ, लोगों के अब आप ये देखिए एक चीज और जो हो रहा है कि अगर आपने सेक्स विद अ माइनर किया तो वो रेप है। कितने बच्चे मेरे पास 17 साल 6 महीने 8 महीने के मैटर्स आते हैं कि वो स्कूल में है, दे गेट दे टीनेज अफेयर जो बोलते हैं। हाँ। और फिर वो बच्चों पे रेपिस्ट का टैग लगा के उनको चाइल्ड होम में डाल देते हैं, जहाँ पे उनको सोडोमाइज किया जाता है, जहाँ उनको परेशान किया जाता है। तो कानून में ऐसे सेक्शंस है जिनको हटाना चाहिए जी। सो दैट इज वॉट आई वॉन्ट। तो ये जो आप मैरिटल रेप की बात कह रही हो, उससे ये और भी रेप आ गए, तो रेप के कानून में अब थोड़ी चेंजेस आनी चाहिए। अगर एक महिला की सुरक्षा का ध्यान रखना है तो एक पुरुष की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, उसके मानसिक संतुलन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कितने लोग, अब देखिए जैसे अब आपने कर दिया, आपने फांसी की सजा गैंग रेप में कर दी, आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा रेप में कर दी, तो फिर वो दैट रेप शुड बी डन बाय एन अननोन पर्सन बाय इन अ वायलेंट मैनर, यू नो जी। बट आप नोन के साथ जा रहे हैं, आप रह रहे हैं और बाद में आप उस पे रेप का चार्ज लगा रहे हैं। तो आई फील लॉ हैज टू बी फेयर, ओनली व्हेन लॉ इज फेयर तभी सबको जस्टिस मिलेगी।